वेलकम टू रोहित यादव सिविल। जैसे कि आज आप देख रहे होंगे कि जिस शख्स को मैं आपके समक्ष लाया हूँ, आप सभी उनको जानते होंगे, जो नाम है जितेंद्र सर। और जिस तरीके से जितने कम अंतराल में जिन्होंने इतना कुछ पाया अपनी लाइफ में, जितने बच्चों का इन्होंने सहयोग पाया और जिस तरीके से स्टूडेंट वेलफेयर के लिए काम करते हुए आए अभी तक, आज हम जानेंगे इनकी लाइफ से कि क्या ऐसे स्टेप्स हो सकते थे लाइफ में, जो शायद ये ले भी सकते थे और जो शायद इन्होंने छोड़े हो, तो उसके बाद क्या लाइफ है इनकी या क्या हो सकती थी इनकी। तो इन चीज़ों के बारे में आज हम कुछ चीज़ों को ज्ञात करेंगे, चीज़ों को जानेंगे, जिससे कि हमें एक हेल्प मिले एज़ अ मतलब लर्नर, कि हम जो लर्न कर रहे हैं चीज़ें, कि हम कैसे किसी से कुछ चीज़ सीख सकते हैं। और मैं भी चाहूँगा कि जिस तरीके से हम आपके समक्ष आते हैं, जैसे ये सेशन आपके लिए बनाया गया, क्योंकि बहुत ही कीमती समय है जितेंद्र सर का भी और मेरा भी, कि हम एक तरीके से रोज रेगुलर क्लासेस हम मतलब रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए पूरा काम चलता है, प्रॉपर वे में तैयार होके आते हैं। तो मैं चाहूंगा आप लोग भी सहयोग करें और आप लोग अपना प्यार दें। इस वीडियो को, इस सेशन को आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा जरूर। हर लोगों तक ये आवाज जरूर पहुंचे कि जिससे कि आपकी लाइफ में भी कुछ मोटिवेशन जरूर आए। इस वीडियो के तहत आज आपको जानने के लिए मिलेगा कि सर ने अपनी लाइफ में कौन कौन से ऐसे हार्ड डिसीजन देखे होंगे, और शायद जो आप लोग हमने देख के भी आए हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ऐसे इंसान को भी एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ा, या क्या दिक्कतें आई ऐसी लाइफ में कि क्या हुआ। और हर कोई क्यास लगा रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई एक टीचर हो, चाहे वो कोई एक चैनल हो, हर एक जो भी सर को जानता है जिस भी तरीके से जितेंद्र सर को, तो वो सभी सोचना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और ये पहल की रोहित यादव सिविल ने कि हम इंटरेक्ट करें और एक जेन्युइन चीजों को जानें, और साथ के साथ ये भी जाने कि यूपीपीएससी एई के अंदर किस तरीके से आप इस समय पे मोटिवेटेड रह सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं, दिवाली का समय है, पढ़ाइयों में मन कम लगता है, मिठाइयों में ज्यादा लगता है। लोग आपके घरों तक जरूर आते हैं और पूछ के जाते हैं कि लड़का क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, सबसे क्या कर रहा था, अब भी वही कर रहा है क्या। तो ये सब चीजें भी पूछी जाएंगी, जाना जाएगा। और ये भी सब लाइफ के एक फेजेस होते हैं। और आज चाहूंगा कि आप बिल्कुल। बहुत ज्यादा सब कुछ जाने और ऐसे शख्स से जाने की बहुत कुछ जिन्होंने देखा है अपनी लाइफ के अंदर, जिस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को जिया है और एज अ हीरो निकल के आए हैं हमेशा से। मैं चाहूंगा कि वही आपको गाइड करें आगे के लिए भी, और चीजों के बारे में हमें पता लगे। और वही एकमात्र क्वेश्चन हम उसकी बात भी करेंगे कि ऐसा क्या हुआ जितेंद्र सर के साथ कि उनको एक चैनल छोड़ना पड़ा, या क्या ऐसी दिक्कतें थी, या असल मायनों में ऐसी दिक्कतें थी या नहीं थी, सर ही आपको ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। बट उन चीजों के बारे में बात की जाएगी। अगर शुरुआत करते हैं सेशन की, और मैं चाहूंगा फिर से कि आप सब लोग इसको शेयर जरूर करना, ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, कि सर अभी भी अवेलेबल हैं आप सभी के लिए। जितने लोग नहीं जानते वो आज भी जाने। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को दिखाया है, हम जरूर इससे कुछ आज समझ के जाएं। लाइफ किसी की भी इतनी अच्छी नहीं होती, तो किसी की इतनी बुरी भी नहीं होती। बस डिपेंड करता है आपके उस मन पे, आपके उस संकल्प पे जो आपने बनाया था। तो आशा करता हूँ आज ये सेशन हमारे लिए सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। और जिस तरीके से सर की मुस्कुराहट है, हमें लाइफ में एक इसी तरीके से मुस्कुराते हुए चलते चले जाना है। और इसके आगे की बात सारी सर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरुआत करता हूँ सर, कि क्या आपने असल हकीकत में यही सोचा था कि आपको पढ़ाना ही है, या वक्त ने कुछ ऐसा करके दिखाया आपके लिए कि आपको पढ़ाना पड़ा? बताएं सर। सबसे पहले तो रोहित जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपने इतनी अच्छी-अच्छी बातें बोली मेरे बारे में, पता नहीं डिज़र्व करता हूँ भी या नहीं करता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा-सा इतना बोल बिल्कुल के करते हैं सर। थोड़ा-सा ना जी। और बाकी व्यूअर्स को एडवांस में दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएँ। ठीक है, तो दीपावली का पर्व आ ही रहा है, आपने बोल ही दिया है, आ ही गया बल्कि। हाँ जी। अब आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ। तो क्या होता है कि काफ़ी शुरू से बचपन से ही लगता है कि आप लोग क्लास से पढ़ाना दिया था 7 से थोड़ा दिक बट तो ना था। बट होता है ना धीरे-धीरे जो है वो फिर वो आपके ब्लड में आ जाता है कि हाँ यार हम अब एक टीचर बन गए, बिना पढ़ाए रह नहीं सकते। तो लेकिन जो प्रोफ़ेशनली पढ़ाने की शुरुआत हुई थी वो कॉलेज के बाद से हुई। कॉलेज में भी मैं एक्चुअली पार्ट टाइम कोचिंग वगैरह चलाता था, वहाँ पर अपना थोड़ा-सा कॉलेज की फ़ी वगैरह ताकि दे सकूँ, थोड़ा-सा फाइनेंशियल कंडीशन उस समय भी खराब थी। बट मेरा जो मेन एम था बेसिकली वो था यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज का। तो मुझे कॉलेज के बाद में कुछ ऐसा करना था कि थोड़ी बहुत अर्निंग भी होती रहे और अपना करियर की तरफ भी हम लोग मूव कर सकें। तो मैंने सोचा उस समय ऑप्शनल था, तो केमिस्ट्री मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। तो मैंने इसलिए सोचा कि यार केमिस्ट्री मैं पढ़ाता हूँ, आईआईटी जेईई वगैरह के लिए उससे अपना ऑप्शनल केमिस्ट्री तैयार होता रहेगा। तो अपना
करियर भी उधर एक ऑप्शनल है और साथ में अपनी तैयारी भी चलती रहेगी। तो वहां से किया, पढ़ाया 2 साल दिल्ली में एजुकॉम सॉल्यूशंस के लिए, एजुकॉम विद्यामंदिर क्लासेस है दिल्ली में। बट उसके बाद थोड़ा सा पापा की तबीयत काफी खराब हो गई थी, तो मुझे वहाँ 2012 में वापस आना पड़ा अपने होम टाउन। अब यहाँ पर कोई इतना बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह था नहीं जहाँ मैं अगेन IIT JEE के लिए जा पाता, तो मैंने यहाँ एक लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया और वहाँ भूल गया मैं इन 2 साल केमिस्ट्री जो थोड़ा बहुत भी सिविल आता था। तो मतलब बेसिकली अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात स्टार्ट करूँ तो वो 2012 में स्टार्ट की। ठीक है, हालांकि आता कुछ नहीं था, अभी बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते खुद भी धीरे धीरे सीखते हुए आगे बढ़े। तो ये रहा सर पढ़ाने का। नहीं नहीं सर, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से लाइफ जिस तरफ ले जाए उस तरफ चलना जरूरी होता है, और वही चलना आपने पड़ता किया। सही बात। है। सर अगला क्वेश्चन ये होगा कि जैसे कि हर बंदा ये सोचता है कि जब हम सिविल लेते हैं, जैसे हर किसी की जी जिंदगी में एक आता है कि सिविल में उस समय पे जब आपने की वो स्कोप था, या आपकी भी जी। रैंक उतनी ही थी कि अब सिविल ही मिल सकता है, अब कुछ भी कर लो, ऐसा कुछ था क्या सर उस समय पे? सर ये सवाल बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है मुझसे, क्योंकि मतलब कभी कभी लगता है कि ना कुछ सवाल हमारे लिए ही बने होते हैं, तो शायद ये सही वैसे ही है। एक सवाल था जो मेरे लिए ही बना है। एक्चुअली मैंने बताया कि मेरे को ना केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती थी उस समय। तो मैंने DC में जो एडमिशन लिया था, वो मैंने लिया था वहाँ पर केमिकल टेक्नोलॉजी में। बट जब मैं वहाँ गया तो मालूम चला ये केमिकल टेक्नोलॉजी नहीं है, केमिकल एंड पॉलीमर है। तो दोस्तों ने फिर बाद में बताया भाई यहाँ तो तुम बस वो रबड़ के टायर बनाना सीखोगे, आगे ज्यादा स्कोप है नहीं। तो फिर अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया मैंने। तो हालांकि चॉइस नहीं थी सिविल की, तो थोड़ा सा रैंक वगैरह का भी इशू था, तो सिविल इंजीनियरिंग मिली। और ये भी वजह थी कि सिविल में मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि प्रोफेसर साहब हमें समझाते थे कि भाई आने वाले टाइम में सिविल जो है वो नंबर 1 हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बट क्योंकि सिविल मन से ली नहीं थी, तो इस वजह से सिविल पढ़ाई भी नहीं की 4 साल। तो ये रहा थोड़ा सा, मतलब मजबूरी बस सिविल में आए। लेकिन आप सोचते हैं कि अच्छा हुआ। अच्छा आप हुआ ना। सोचते हैं हाँ, अच्छा हुआ। हमें सर जो उस होता है समय पे अच्छा जो होता है। डिसीजन लेते हैं, हाँ जो होता है वो आगे जाके वक्त में ही पता लग पाता है। सर अगला जी क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि जी जैसे कि आपने बताया कि आप दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से थे, जो अब इस टाइम पे DTU के नाम से जाना जाता है, दिल्ली टेक्निकल जी यूनिवर्सिटी, बिल्कुल। और एक जी तरीके से जी सरकारी कॉलेज माना जाता है वो। और उस जी सरकारी कॉलेज में जब आप एज अ स्टूडेंट, मतलब एज अ स्टूडेंट जब एंटर कर रहे थे, तो असल में क्या होता है, एक बच्चा जब कॉलेज देख रहा होता है तो कॉलेज वो वाला भी होता है सरकारी भी मन में, और एक प्राइवेट भी होता है। जिन बच्चों को सरकारी नहीं मिल पाता तो उनको लगता है कि हमारी क्या पढ़ाई में मिसिंग है क्या कुछ, या हम यहाँ से कुछ बिल्कुल। अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। क्या सर जब आपने सरकारी नौकरी, मतलब सरकारी कॉलेज में जब आपने एंटर किया, तो आपको सही में लगा कि इसकी वैल्यू है, या आपको भी लगा कि यहाँ पे पढ़ाई उतनी होती नहीं है जितना जितना बोला गया, ऐसा कुछ लगा सर आपको? देखिए सर, IIT NIT का या कहिए IIT JEE की कोचिंग वगैरह की तरह एक हाइप जो है ना बहुत जबरदस्त क्रिएट किया हुआ है। तो बच्चा हाई स्कूल से निकलता है और उसके दिमाग में जो ड्रीम होता है ना, उसे IIT JEE के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो वो सबके साथ था। बट मेरे साथ क्या है, दोनों तरफ का एक्सपीरियंस है। मैंने मतलब पढ़ाई जो की है वो गवर्नमेंट कॉलेज से की, और जो पढ़ा है वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा है, वो भी 2 कॉलेजेस में। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि प्राइवेट कॉलेज का जो टीचर होता है वो थोड़ा ज्यादा मेहनत करता है। नॉलेज वाले से उतनी ना हो, एक अलग बात है, और मेहनत ज्यादा करता है, जो हमने भी की। गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर के साथ क्या होता है, उनको नॉलेज बहुत होती है, बट वो सोचते हैं कि जो बच्चा ये एंट्रेंस क्रैक करके आया था ना, इससे सब कुछ पहले से आता है, ये सब कर लेगा, बॉर्न आइंस्टाइन न्यूटन है। ऐसा होता नहीं है दरअसल। तो और मैंने जैसे बताया कि एक तो सिविल मेरे मन से नहीं थी, और दूसरा क्या था, ये प्रोफेसर साहब का बहुत बड़ा रोल रहा कि मैंने कभी सिविल में ज्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं। क्यों? ऐसा लगता था यार कोई भी चीज पता नहीं कहाँ से आ जाती है, रैंडम वे में कोई कनेक्शन नहीं बनता। जबकि हम और आप लोग क्या करते हैं, बहुत बेसिक से बनाते हैं चीज। उस तरह से कॉलेज नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का मुझे ऐसा जो है वो मैं सही बताऊं तो मुझे अजीब। तो इसलिए हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज का कि सब बच्चे जो है वहाँ एक एंट्रेंस क्वालिफाई करके आते हैं, तो उनका एक मेंटल लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है। थोड़ा सा एक वो दे आर विनर्स बेसिकली। कॉलेज के बच्चों में ना थोड़ा सा एक होता है कि हम एक इतनी बड़ी फाइट करके आए हैं, तो वो जब आगे प्राइवेट जाता है तो वो जाता ही लूजर की मेंटेलिटी से कि यार मेरा वहां नहीं हुआ, मैं यहाँ, मतलब आधी लड़ाई आता है कि अगले 4 साल मैटर करता है। सही बात। क्वालिफाई करके गए वो मैटर नहीं करता। 4 साल बाद गवर्नमेंट कॉलेज का लड़का क्या कर रहा है और प्राइवेट वाले ने उन 4 साल में, तो सही कह प्राइवेट रहे का हैं सर। लड़का भी अगर सेकंड ईयर से लग जाए तो वो गेट ऐसी कुछ भी फोड़ सकता है। तो उतना नहीं मैटर नहीं सर, करता सही, मेरे बिल्कुल अकॉर्डिंग। सही बात है कि जितनी जल्दी जागे उतना बढ़िया है, जब जागो तब हाँ, सवेरा है सर। और थोड़ा सा फर्स्ट गाइडेंस ईयर, का बहुत फर्क होता है, बिल्कुल। जी बिल्कुल, सही बात, बिल्कुल सही, गाइडेंस का फर्क पड़ता है। फर्स्ट सर ईयर अगला, एंजॉय करो, हाँ, सेकंड ईयर से जब कोर स्टार्ट होता है अपना लग जाओ 3 साल। नहीं सही है, बिल्कुल तो सही जो बात है।
कॉलेज के बाद वेस्ट करते हैं ना कोचिंग वगैरह करने में, वो नहीं करना पड़ेगा। आप 4th ईयर के बाद से ही जो लाइफ कर दोगे, नहीं तो सही चक्कर लगाते रहोगे 2-3 साल। सही कह रहे हो इस सर। तरह एक साल तो नोट्स जी। बनाने में लग जाता है आज की डेट में कि भाई नोट्स समझ में नहीं परफेक्ट बन आता, जाए। समझ में नहीं आता कैसे करना है। सही कह रहे हो सर। सर अगला जी। क्वेश्चन कुछ अलग है सर। अगले क्वेश्चन में है कि हाँ, लाइफ में कुछ भी हो सकता है क्या? ये कितनी सही लाइन होगी आपके लिए कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है? हाँ सर, ये तो होता है। अब जैसे मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ पर वाणी का सर एक बात बोल, आपको हाँ पता जी। नहीं मालूम है नहीं मालूम है, ये चीज़ हमारे जो होता है ना, हम इन्हें कभी नहीं कहते कि तुम जाकर उस चैनल पे जाके मेरा प्रचार करो या वो मेरे आगे प्रचार करे। तो आपके बच्चे भी कुछ पास हमारी बात जाते होंगे, तो मैंने रोहित जी के सामने बैठ के और वार्तालाप करेंगे। नहीं क्योंकि नहीं होता नहीं, नहीं है, सही है। बच्चा आता है तो हम भी बोल देते हैं कि भाई वो हाँ ऐसा वो ऐसा। एक नहीं, सबसे बड़ा सही है। एग्जांपल है कि कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। जी। मतलब सर मतलब आप इसको और कितना इसके अलावा मानते हैं कि आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा होगा, जी। उसके संदर्भ में क्या है? मेरी लाइफ में स्टार्टिंग से ही है। मतलब मैं सही बताऊं, चीजें अब मैं जनरली एक बात किसी को बताता, पहली बार आपके चैनल पे बता से ना, या अभी जब जैसे 1 लाख सब्सक्राइबर है तो बहुत मेरी लाइफ स्टोरी बतानी थी, बट मैंने बताई नहीं। हम्म अभी भी मैं हिचकिचा रहा हूँ बताऊं या नहीं बताऊं। तो जैसे आप कह सकते हैं कि कुछ समय तक बचपन में जैसे दिक्कत थी, तो एक वो लकड़ी का खोखा, तो वो हम्म, चलाता था। अब जिस बच्चे के एक फैमिली थी जिनके घर के सामने मेरी दुकान थी, आप यकीन नहीं मानेंगे, उस घर के बच्चों को मैंने बीटेक 4th ईयर में पढ़ाया। समझ रहे अच्छा हैं? जी। तो वहां से आकर और ये सफर करना कि वो बच्चा जो कभी कर उस लकड़ी के हम्म खोखे में जिसने पढ़ाई की, वो यहाँ तक आ जाए, तो मेरे होती गई, लोगों का साथ मिलता है। ठीक है, डीसी जैसे कॉलेज में एडमिशन भी हुआ। मैं आईआईटी की कोचिंग कर, बट दिल्ली की एक बहुत मेरे एक दोस्त है, उस फैमिली ने मेरी बहुत की, उनकी हेल्प की मदद से मैं कोटा जगह में कोचिंग कर पाया। तो मतलब जहां मैं बिलोंग करता था, लोग, मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता गया। तो जुड़ते गए मेरा लोग। हर स्टेप ऐसा होता था कि यार समझ में नहीं आता था, यार ये कैसे, मैं तो इसके लायक था नहीं, ये मिल कैसे गया। नहीं नहीं तो सर, ये लायक तो हुआ मेरे सभी साथ, होते ये हैं, बहुत बस बार हुआ इस तरीके से। ये आपका बड़प्पन है कि आप इन चीजों को थोड़ा मतलब स्टेबल तौर पे ले लेते हैं। आधे लोग इसमें नाचना शुरू करते हैं और आप थोड़ा समझना शुरू करते हैं, यही फर्क है मैच्योरिटी का। जी। चलिए सर, आगे और कारवाई जी। शुरू करते हैं। सर आज को आपको क्या लगता है कि आज एक बच्चा जब सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयर करता है अपने आप को, तो क्या जी। ऐसी वो गलतियां कर बैठता है जो शायद उसका जो साल है, वो 1 साल की प्रिपरेशन ना होते हुए वो कई सालों से रगड़ रहा है और कई सालों से एक ही चीज के लिए पढ़े जा रहा है, और फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हाई हो जाता है कि आज उसको लगता है कि मैं नौकरी करूं, फिर उसके ऊपर प्रेशर आता है शादी का भी, और साथ में पता लगता है कि सरकार भी नौकरी कम निकाल रही है, यानी कि उसको वक्त बहुत अजीब सा लगने लगता है। कि क्या मतलब क्या गलतियां हैं ऐसी सर जो बच्चा एक अपने टाइम में कर जाता है? सर ये सब गलतियां मैंने बताऊं तो मैं अपने ही बिल्कुल पर्सनल बताऊंगा। जैसे मैंने बताया कि मैं 2012 में आईआईटी केमिस्ट्री की फील्ड में बाद आया, मैंने कहीं कोई कोचिंग वगैरह नहीं की। तो जब मुझे बच्चों को पढ़ाना होता तो खुद किताबों से पढ़ना होता था। अब बचपन से क्या होता है, दिमाग में एक आइडियल स्टूडेंट की इमेज बनी होती है। हम्म इवन जो अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं वो भी इमेज, वो जब क्लास में आएंगे आने के लिए, आपको याद होगा जब हम लोग आईआईटी की कोचिंग, तो हमें बताते भाई केमिस्ट्री आईएल फिनाल पढ़ लो, मॉरिस एंड वाइट पढ़ लो, पीटर हम्म पढ़ लो, ऐसी ऐसी किताबों के नाम बता देंगे। नहीं कहेंगे कि बेटा कुछ नहीं पढ़ना, ये रहा कोचिंग का मटेरियल और ये तो लास्ट के क्वेश्चन उठा ले और इन्हीं को घिस डाल जितनी बार कर सकता है। तो हम एक बनने के चक्कर में क्या करते हैं, हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं। पहले हम सोचेंगे थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ें, फिर हम उसके हम्म सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएं, फिर हम कंपटीशन पाएं, हो चुकी होती है। जबकि कि आप एक स्टैंडर्ड सोर्स पकड़ लो, या तो वो हम्म किसी मेंटर को पकड़ ले जैसे मैं और आप हैं, हम्म उसके लिए रेडीमेड मेटेरियल तैयार, वही देख ये है, इतना ही पढ़ना है तूने। हम्म उसके बाद जो सेकंड होता है वो होता है पेपर, लास्ट तक के क्वेश्चंस आप लगाओ, ना कि आपकी ये किताब वो किताब उठा के आता है ना, वो टोटली गलत है। एक प्रिंसिपल ऐसा वो 2080 प्रिंसिपल बोलते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप उसको बिल्कुल स्टडी पे अप्लाई कर सकते हो। हम्म 100% सिलेबस, 80% सिलेबस से 20% क्वेश्चन, 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन। अब वो कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे 20 to 30% सिलेबस जो आपको पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोचिए तो
किताबें उठा के पढ़ने 4 साल लगेंगे। साल में करना है तो आपको कंसाइज़ वे में पड़ेगा। मेरा और आपका रोल जो है वो है कि हम बच्चे को उतना ही पढ़ाएँ जितना उसके एग्ज़ाम के लिए हमें सफिशिएंट है। अलग-अलग बुक्स, अलग-अलग एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हमें मालूम है एग्ज़ाम में क्या पूछता है। फिर सही बात दूसरा, है। आप किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ लो वो भी मैटर करता है। अब बच्चा पता चला एसएससी, जेईई या यूपीपीएससी के लिए अरे गेट के क्वेश्चन। अरे यार गेट के क्वेश्चन आपको क्या है 3 घंटे में करना है। यहाँ आपको 2.5 घंटे में 25 क्वेश्चन करने हैं। तो टाइम है कम, क्वेश्चन एग्ज़ाम पढ़ना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। सही कह रहे हैं सर। सिलेबस को कट शॉर्ट करना पड़ेगा। तो अगर इस तरीके से करेगा तो फिर जो है पंचवर्षीय योजना नहीं बनेगी, 1 आध साल में नंबर आ जाएगा। सर ये जैसे ऐसा मुझे अपना लगता है। यूपीपीएससी एई जितना भी है कि बता रहे हैं कि टाइम से हो जाएगा, क्योंकि अभी सेंटर जी, एलोकेशन का भी वो आया था, लोकेशन के लिए बिल्कुल, आपको फिलअप करना था। बिल्कुल। अब बच्चों को इसके लिए क्या टिप्स देंगे सर यूपीपीएससी एई के लिए? देखिए वैसे तो मैं सही बात एग्ज़ाम 1 नवंबर को क्योंकि होना था तो मैक्सिमम बच्चों की थी उस हिसाब से। अब तो उनको 30-40 दिन जिसमें उनको पढ़ाई करनी है। बट अगर मैं देखूँ तो पूरे-पूरे 30 जनरली एक ही रहता है कि कोई भी बड़ा टास्क हो उसे स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक कर लो। तो अगर मैं अपना पर्सनल सजेशन दूँगा, देखिए पढ़ चुके थे। आप मन में 13 दिसंबर तो मानकर बैठे नहीं थे, तो आप एक बार सिलेबस वगैरह पढ़ चुके हो 1 नवंबर के हिसाब से। और जिसने नहीं किया तो भई उसके लिए तो 30 हम्म। अगले 30 दिन को आप 3 पार्ट में कर लो। 15, 10, 5 हम्म। देखिए एक बार पूरा सिलेबस 15 दिन में निपटा डालो, एक बार, ठीक है? फिर अगला 10 दिन आप उसको एक बार दोबारा रिवाइज़ कर डालो और फिर लास्ट के 5 डेज़ में एक बार दोबारा रिवाइज़ कर डालो। अगर आपने 3 राउंड निकाल दिए और आपने पहले से पढ़ाई कर ली है, तो फिर कोई नहीं सकता कि हम पढ़ तो लेते हैं सर, जैसे ना हमने टास्क से कहने को हमने सोम पढ़ा, लेकिन आज से वो 3 महीने पहले 2 महीने पहले था, सब भूल गया। तो अगर आप ये सोचे पहले पूरा एक सब्जेक्ट अभी अच्छे से करूँगा, फिर पूरे 30 दिन आप ऐसे ही निकाल दोगे, तो वो लास्ट के 5-10 डेज़ पहले ना आप सब कुछ भूल चुके होंगे। तो हमें चीज़ों को फ्रीक्वेंट करना पड़ेगा और अपने हिसाब से पढ़ें चीज़ों को, मतलब ज़्यादा को फॉर्मूले को रिटेन करने पर ज़्यादा ध्यान हो। भूलें ना, ये मेन है। ये सही बात है सर। तो ये जी। सर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, और एक जी, बार और कभी बच्चों की डिमांड पे एक और सेशन रखेंगे, जैसे ही बच्चे नीचे कमेंट बिल्कुल, करते हैं बिल्कुल। हमें। और मैं जी, एक और लास्ट क्वेश्चन लूँगा और सर सम अप करते हैं फिर इसको सेशन को। जी, बिल्कुल, सर लास्ट बिल्कुल। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा कि कैसी है वो फीलिंग जब आप एक चैनल को छोड़ते हैं, जब बच्चे को पता ही नहीं आप कहाँ पे हैं, उसके बाद जब वो बच्चे आपको ढूँढते हैं, उसके बाद आप जी, उसको वहाँ पे मिलते हैं, तो कैसा जी, लगता है कि एक बच्चा आपको इतना प्यार कर गया कि आप एकदम जी। गायब हुए कहीं से और कहीं और आके आपको मिलता है, वो फीलिंग कैसी है सर? बयाँ कर पाएँगे क्या? हाँ सर, एक तो ये भी रहता है, बहुत लोगों के दिमाग में रहता है। पहले तो मैं ये सबको क्लियर कर, ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे लोगों ने देखा कि मेरा कोई वीडियो देखा, जैसे मान लीजिए आँखों में आँसू थे। तो देखो आँखों में तो हमेशा दुःख के हों, मतलब आपके साथ कुछ गलत हुआ हो उसको ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कई बार आँसू जो है वो हमारे इमोशंस की वज़ह से भी आ जाते हैं। कई बार वो करने के लिए, या जैसे मैंने कहा कोटा गया था कोचिंग करने एग्ज़ाम्पल, तो 12th के बाद पहले घर से निकला था तो पापा-मम्मी से बात करते हुए और तो जब आप कहीं या जैसे मान लिया आपने कहीं कॉलेज आप भाई 4 साल आपके रहे, तो आँखों में आँसू आ ही जाते हैं। तो हुआ वहाँ पे कुछ सडनली ऐसे ही था, कुछ बच्चों को पता नहीं कैसे आया, शायद मेरी लास्ट क्लास है, उन्होंने सेक्शन में लिखना शुरू कर दिया कि सर ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। तो वो एक था ना मुझे, और मैं कह भी नहीं सकता मुझे, हाँ, आज एक तरह से लास्ट डे है, शायद मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे तो बच्चों को कम से कम नहीं मिलूँगा। तो और हम लोग ना सर जब जैसे बैकग्राउंड से आते हैं तो थोड़ा-सा इमोशन भर-भर के भरे होता है, तो वो अच्छा लगा है बस। फिर मन में ये भी था यार ये कहीं फिर वो उल्टा-सीधा नेगेटिव बातें फैलाना ना कर दें, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो इस वजह से मुझे वो वीडियो बनानी पड़ी। तो फिर तरह से एक्सप्लेन किया कि भाई देखो कुछ ऐसा गलत वगैरह नहीं हुआ है। बस 1 डेढ़ साल लगा हुआ था डेली आपसे बात करना। अच्छा मैं क्या करता हूँ बहुत ज़्यादा बात, मतलब ना केवल ये चले गए तो इमोशनल बॉन्ड बन जाता है एज़ अ टीचर, क्योंकि बहुत पढ़ाया और मतलब चाहे तबीयत खराब कुछ भी रहा, मतलब केवल ये नहीं कि हाँ पैसा मिल पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं, वास्तव में मन से पढ़ाया, बहुत दिल से जुड़ा हुआ था और उस जगह से, तो वो जो वहाँ के रिस्पेक्ट, प्यार जो है वो हमेशा बना रहा। और बच्चों से भी तो सर था तो छोड़ते तो बहुत था। मतलब दुःख इन द सेंस कि
गलत हुआ वो दुःख नहीं था, यही था कि यार उन बच्चों से अब दूर जाना पड़ रहा है। पर दोबारा मिले भी तो सब कुछ तो वही है, एक प्लेटफ़ॉर्म बदल जाने से क्या हो जाता है? टीचर वही है, बच्चे वही हैं, सब कुछ वही है, तो क्या चेंज हुआ? तो ये है। जी। फीलिंग कैसी थी आपकी कि भाई आपको लोगों ने फिर ढूँढा? रात में हाँ। सुकून की नींद थी सर? नहीं सर, ये तो है। कहीं न कहीं देखो, मतलब जो सबसे बड़ी बात ये है ना, वही है कि जो बच्चों को जो बहुत ज़्यादा है। इतना अच्छा-अच्छा बच्चे कमेंट्स करते हैं, इतना ज़्यादा, अभी भी रात के 1-1 बजे तक क्लासेस लेता हूँ, ठीक है? इन में मैं थोड़ा-सा इतना ज़्यादा बिज़ी चल रहा हूँ कि दीपावली का टाइम है, अपनी फैमिली को 0 टाइम दे रखा है मैंने कि 13 तक मुझे बच्चों के लिए 100% डेडिकेशन से काम करना है। केवल और केवल इस वजह से कि इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट, उतना ज़्यादा प्यार है कि मतलब बहुत ज़्यादा। ऐसा कई कई बार मन में आता है कि यार हम ये डिज़र्व भी करते हैं, जो बच्चा इतना अच्छा लिखता है, ये ऐसे ही लिख दे या वास्तव में डिज़र्व करते भी हैं इसके लिए। नहीं, नहीं सर, चने की उससे झाड़ क्या पे होता है नहीं चढ़ाया थोड़ा-सा, जाता। आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं इन तो चीज़ों को थोड़ा-सा और और करने देखो का मन करता जेन्युइन है। चीज़ें जेन्युइन होती हैं और आपने जैसे बोला कि बहुत मन से है, जिस तरह से दिवाली का त्योहार अभी आस-पास है और उसके बावजूद भी जिस तरीके से क्लासेस चलती हैं हमारी, बहुत ही जी, सही बात है सर, बहुत ज़्यादा है कि हम इस तरह का आज भी सोचते हैं उस बच्चे के लिए, ना मार के कि इस तरीके से कि बस पढ़ा दिया था तो हो गया था जितना हो गया। जी, आप जैसे भी इसको ओवरऑल लेके चल रहे हैं, आपने जो सफ़र दिया, आपने जो सफ़र देखा और वो बहुत ही ज़्यादा मेरे को मोटिवेटिंग लगा, खुद से भी लगा, क्योंकि हमें भी हर चीज़ से सीखना तो ज़रूर चाहिए, जो मेरे को भी अब तक घरवालों ने सिखाया, जो मैं भी अब तक सीख के आगे चला हूँ अपनी लाइफ़ के अंदर। तो बहुत अच्छा जी। सेशन रहा सर और चाहेंगे कि जी, आपकी ये बिल्कुल। जो मुस्कुराहट जो आपकी शुरुआत में थी और जो इस वीडियो के अंत तक है, बिल्कुल ऐसे ही ज़िंदगी भर ऐसे ही चले आपकी ये मुस्कुराहट और बच्चा खूब प्यार करे और हर तरीके से आप जिस तरह से काम करते हैं, उसमें बहुत प्योरिटी आए, अच्छे लोग आपसे जुड़ें और जिससे कि एक कारवां जो आज शुरू हुआ तो बहुत ज़्यादा आगे तक चले लाइफ़ के अंदर, जिसकी ऐसी कोई दिक्कतें ना आएँ किसी को भी किसी प्रकार की। हाँ, आज एक जी, फैकल्टी बिल्कुल। को भी एक यूनाइट होने की ज़रूरत ज़रूर है। चीज़ें अगर कहीं जी, किसी एंड पे कोई गलत भी होती हैं, वी नीड टू स्टैंड टुगेदर चाहे वो कोई भी चैनल हो, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। एक इंसानियत, एक ह्यूमैनिटी चीज़ जीतनी चाहिए, वो चीज़ हमें ज़्यादा सीखनी चाहिए इंसान से बढ़कर। मतलब चैनल आते हैं, चैनल होंगे, मगर जो बॉन्ड हम बच्चे से क्रिएट करते हैं, वो नेवर एंडिंग बॉन्ड होता है। आज क्या आने वाले समय तक जब बच्चा नौकरी लगेगा और कब तक याद रखेगा, अपने बच्चों तक को भी बताएगा कि मेरे को कोई एक ऐसे बिल्कुल, इंसान बिल्कुल। मिले थे जिन्होंने शायद हमारी ज़िंदगी आसान कर दी। तो वो भी है सर, इसी चीज़ के लिए शायद आप काम करते हैं, जिससे कि हम भी काम करते हैं और उसी हुँ, रेस में हम भी हैं कि भई इस अच्छा काम किया जाए, जिससे कि खुद जी, पे खुद वो चीज़ें अपने आप बनती चली जाएँ। बिल्कुल। बहुत ही अच्छा सेशन लगा सर आपसे बात करके और आशा करता हूँ कि बच्चों को भी सही बहुत बताऊँ आनंद तो आया लगा ही होगा। नहीं कि आपसे आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ इस तरह से, ऐसा लग रहा है कि पुराना दोस्त होता है ना, नहीं, उससे नहीं सर, बैठकर बात कर रहे हो। ये तो आपका सर बहुत सही अच्छा में लगा आपसे बड़प्पन बात है और करके, आपने बहुत समय दिया अच्छा, उसके लिए मैं बहुत तहे दिल अच्छा से लगा। धन्यवाद देता हूँ। बच्चों की डिमांड थी कि भई जी, ऐसा भी आए कि यूपीपीएससी एई के लिए भी उनको गाइडेंस के तौर पे बिल्कुल मिले और मेरी नज़र जी, में आप पहले ऐसे व्यक्ति निकले कि जहाँ मेरे को लगा कि आपको बिल्कुल देनी भी चाहिए गाइडेंस और काफ़ी लोगों को जी। आपने नरिश किया है, काफ़ी अच्छे बीज आपने डाले हैं आज और आशा करते हैं कि आपका जैसे पौधा बराबर में ऐसे ही थोड़े आने वाले दिनों में जब अगली बार हाँ, मिलें, तो ये बिल्कुल पेड़ के रूप में निकल के आए। और आशा करता हूँ सर दिवाली आपकी अच्छी जाए। हैप्पी बिल्कुल दिवाली आपकी इन भी, एडवांस और होपफुली आज ये वीडियो डल आपको भी। जाएगी तो हैप्पी धनतेरस जी, आल्सो सर टू एवरी पर्सन और जी, आपको भी सर। जी। और आने वाले दिनों में आप खूब तरक्की करें, अच्छा नाम कमाएँ, बच्चे आपको खूब प्यार दें और एक रास्ता बहुत अच्छा बने और आगे देखते हैं कि आने वाले साल में क्या होता है, किस तरीके से मुलाकात दोबारा होती है, वो इन सबको देखा जाएगा। जी, बिल्कुल। थैंक यू चलिए रोहित सर, जी, थैंक यू सो धन्यवाद। मच। थैंक यू सो मच बिल्कुल। एवरीवन एंड जी, थैंक यू फॉर वाचिंग थैंक यू रोहित रोहित जी। सिविल। जितने भी लोग अभी चैनल पे नए हैं, तो डू सब्सक्राइब इट और आने वाली चीज़ों के लिए ऐसी ही आप मुलाकातें करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो ऐसे में जैसे रोहित सिविल ने अब तक आपका साथ दिया है हर तरीके से, आज भी इसी चीज़ पे तत्पर रहेगा। थैंक यू सो मच।